यार इन पाकिस्तानियों की समस्या क्या है? ये क्या खाते हैं? कुत्ता खाते हैं, गधा खाते हैं, ऊंट खाते हैं, भैंसा खाते हैं, या सूअर, सड़ा हुआ सूअर का मीट खाते हैं। इनका दिमाग सालों का हमेशा पता नहीं किस मिट्टी के ये बने हैं। बिल्कुल गंवारों जैसी हरकतें करते हैं। तहजीब नाम की इनमें चीज़ नहीं है, संस्कार नाम की इनमें चीज़ नहीं है। इनके एक खिलाड़ी है तनवीर अहमद, वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर उसकी एक वीडियो वायरल हो रही थी। साला इतने भद्दे सारे कर रहा था इंडिया का नाम लेकर, मैं क्या कहूँ। साला के पता नहीं ये किस कुत्ते की औलाद है, सूअर की औलाद है। इनके जावेद मियादत को देखो, साला 1992 में ऊँटों की तरह कूद रहा था, बंदरों की तरह। आमिर सुहेल बेंगलोर में, आपको याद होगा, वेंकटेश प्रसाद ने उसका डंडा निकाल दिया था। साले ने क्या हरकतें करी थी। तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ी, पत्रकार, ये सब साले पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। साले बिल्कुल गंवार हैं, जाहिल हैं। एक वो यूट्यूबर इनका फुरकान टट्टी, क्या बोलता है साले को खुद नहीं पता। कह रहा है इनके मुंह पर चपेड़ मारेंगे। भाई क्या चपेड़ मारोगे तुम? अब इन्होंने एक नया कांड कर दिया। पहले इन्होंने आईसीसी को ब्लैकमेल करने की धमकी दी अभी एशिया कप में 2025 में, कि भाई एंडी पाइक्राफ्ट को हटाओ, एंडी पाइक्राफ्ट को हटाओ, वरना हम एशिया कप का बहिष्कार कर देंगे। आईसीसी ने इनकी अपील को सिरे से खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और कहा भाई साहब बिल्कुल एशिया कप छोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें एक पैसा नहीं दिया जाएगा। अब भाई साहब इनकी फटकर हाथ में आ गई, आनी ही थी। अब इनने ड्रामा किया कि भाई कुछ हमारी इज्जत रख लो, मीटिंग आईसीसी के साथ इन्होंने ड्रामा किया कि साहब हम जा रहे हैं, हम होटल से बाहर नहीं निकलेंगे, ये है वो है। खैर आईसीसी के साथ इनकी एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग की इन्होंने वीडियो बना ली और उस वीडियो को सार्वजनिक कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि जब प्रशासनिक अधिकारी मीटिंग करते हैं तो उनकी कोई भी बात बाहर नहीं आती, केवल वही बात बाहर आती है जो वो करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने तो पूरी वीडियो लीक कर दी। अब आईसीसी ने इनके ऊपर डंडा कर दिया है। देखिए मैं वो क्लिप जोड़ रहा हूँ। दूसरी बात, इनको मैं क्लिप जोड़ रहा हूँ। फाइनल में 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए। आई डोंट केयर आपने किसको खिलाना है किसको नहीं, जो प्लेइंग 11 खिलानी है खिलाओ। 21 वाला मैच चाहिए, कोई बाइकआउट नहीं चाहिए। बड़ा बर्दाश्त कर लिया यार, इतनी घटिया क्रिकेट हम लोग खेलते थे, शुरू करो ना इनको मारना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ट्रॉफी जीतना शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो जितना पाकिस्तान के लिए अब इंडिया पाकिस्तान की जो गेम है ये एक क्रिकेट मैच नहीं रहा। आप इनको 21 को लिटा दो, इनकी शक्ल देखने वाली होगी। जब ये पहला मैच होना था ना, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर इंडिया के ऊपर था। ठीक है ना, इंडिया के ऊपर था ना कि भाई पहला मैच है, जंग के बाद पहला मैच है, वो जीतने की कोशिश करेंगे। अवाम ने बोला हाथ नहीं मिलाओ, घर तोड़ देंगे, जला देंगे, ये पहला मैच। अब प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है, अब पाकिस्तान को हराना है हर हालत में। अगर यूएई और ओमान की जगह कोई दूसरी तगड़ी टीमें हमारे ग्रुप में होती तो शायद हम सुपर 4 में ना जाते, हम कहीं के ना रहते, हमारी कोई इज्जत ना रहती आज अगर पाकिस्तान हार जाता। क्योंकि 21 को मैच नहीं है, 21 को जंग है, जंग। हमें वो जंग जीतनी है। उन्होंने हमें हराया नहीं, हमें बदनाम किया था, हमें एम्बैरेस किया था। पाकिस्तान ने दिखा दिया है कि ये है पाकिस्तान। अगर बैटिंग क्लैप कर जाती है तो कोई मसला नहीं, हम लोग बॉलिंग पे पकड़ लेंगे यार। तो भाई मैं ये बोलूंगा, पेम्पर कर लो टाइट इंडिया वालों, जो आपने हाथ नहीं मिलाया, जो आपने गेट बंद करा, इसका बदला हम 21 को लेने आ रहे हैं। भला से हम एशिया कप जीते ना जीते, लेकिन इंडिया को 21 को जो हम हाल करने वाले हैं ना, वो पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया देखने वाली है। मतलब हमें यह दिन देखना है कि हम यूएई से फंस के खेलेंगे, इससे फंस के खेलेंगे, तो फिर भारत तो हमारी सही ऐसी की तैसी तबियत के साथ कर रहा है। 21 तारीख को सूर्या कुमार यादव अभी से ख्वाब में आना लग जाएगा। और खुदा की कसम मुझे यकीन है
21 को ये जख्मी शेर जब मैदान में उतरेंगे, अल्लाह इनको इज्जत देगा और ये इंडिया को हराएंगे। कैसे? अगर इंडिया से वो हार गए, इन सब का फ्यूचर हार जाएगा। वो पूरी जान लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। यूएई के खिलाफ आज आपकी जो कामयाबी थी, उसके लिए आपको एक बदला लेने का मुकाबला मिला है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है और पाकिस्तानी कौम आपसे इंडिया के खिलाफ जीत की तवक्को कर रही है। अब एक और इशू है, अब अगर आप एक में अगर वो फाइनल जीतते हैं तो क्या मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे? अरे क्या जबरदस्त बात की। तो पाकिस्तान टीम जितना नीचे गिरती है, ये उतना ऊंचा खड़े होने का स्किल रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफोर्ड नहीं कर सकते 21 का मैच हारना। हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी थी, हमने मॉडर्न डे क्रिकेट के चक्कर के अंदर अपनी टीम को खराब किया हुआ है। अब अगला मैच आपका इंडिया के साथ है, दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए, या तो ये दुआ कर सकता हूँ अल्लाह पाक हमें ज्यादा बुरी हार से बचाए, लेकिन हमने तो रिवेंज लेना था भाई साहब। भाई जितने भी लोग खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान जो है यूएई से हार के बाहर हो जाएगा, उनके लिए एक पैगाम है कि तो बेटा प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ गए और अब्बू आएंगे तो बेटा 21 को मैच है। 21 को फिर जब अब्बू आएंगे और अब्बू जब ग्राउंड में उतरेंगे, इंडिया को यूं पैक डब्बे में पैक करके, शॉपर में पैक करके वापसी इंडिया। बेटा बहुत हो गई, अब तुम्हारी क्रिकेट खत्म हो गई। पाकिस्तान अब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में आ गया है, जहां पर पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में से जो जीतेगा उसके खिलाफ होगा, और पाकिस्तान का मुकाबला 21 तारीख को हिंदुस्तान के खिलाफ होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ट्रॉफी जीतना शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो जितना पाकिस्तान के लिए इनको हराना अहमियत का हामिल है। और ये कौन है? और ये वो लोग हैं जो खेल को सियासत के अंदर इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं, और इन्होंने जोर लगाया पूरा कि पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उसको इस टूर्नामेंट के अंदर उन मसाइल के अंदर उलझा कर रखे जाएं जो कि इनकी सियासत के साथ जुड़े हुए हैं। अब इंडिया पाकिस्तान की जो गेम है, ये एक क्रिकेट मैच नहीं रहा, ये अब एक ऐसा मैच है जो कि आपने पहले इंडिया के साथ 2 मरतबा ऐसा किया हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 आप इनसे पहला मैच 1 साइडेड हारे, आपने फाइनल में इनको जिस तरीके से हराया वो पूरी दुनिया ने देखा और आज दिन तक ये उसका जख्म चाटते हैं। अब दूसरी दफा पाकिस्तान ने कब इनके साथ ऐसे किया, इसी तरह का एशिया कप 2022 में जो T20 फॉर्मेट में हुआ। आप इनसे पहला राउंड मैच हार गए, लेकिन आपने इनको सुपर 4 के अंदर जो शिकस्त दी, उस शिकस्त को ये आज भी याद करते हैं, तो आप इनको हरा सकते हैं। और जो कुछ ये पिछले 3-4 दिन से होता रहे, इससे आप मोटिवेशन लीजिए, मोटिवेट होके आइए। आपको अब जो एक ही चीज इनके खिलाफ मैच जितवा सकती है वो है फायर वर्सेस फायर, वो है दलेरी के साथ खेलना, वो है आपने ये समझना है कि हम अपनी पूरी कौम को लिफ्ट करते हैं। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, आप इनको 21 को लिटा दो, इनकी शक्ल देखने वाली होगी, इनके मीडिया की गुफ्तगू सुनने वाली होगी, और मुझे पूरा बिलीव है कि सुपर 4 के अंदर इनको कोई ना कोई एक और टीम भी लिटाएगी, क्योंकि सुपर 4 के अंदर जब इंडिया आएगा तो इंडिया को फिर लग पता जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इनको श्रीलंका भी पकड़ सकता है। अफगानियों के बारे में मैं कहता कुछ नहीं हूँ, क्योंकि उन बेचारों ने IPL खेलना होता है, तो वो उनके अंदर वो जज्बा होता नहीं है कि वो जिस जज्बे के साथ टीमों को हराया जाता है, उनका वो जज्बा सिर्फ हमारे खिलाफ निकलता है। तो मुझे इस बात का पूरा बिलीव है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के खिलाफ जब यहाँ एशिया कप के अंदर सुपर 4 का मैच खेलने आएगी तो आपको एक डिफरेंट टीम दिखाई देगी। ये दुनिया को नजर आए कि आप जिनके खिलाफ खेल रहे हो वो सिर्फ अपनी सरकार का एजेंडा यहाँ चलाने आए हुए हैं, वो क्रिकेट खेलने नहीं आए हुए हैं। आप इनके साथ सही तौर पे क्रिकेट खेलो तो ये सियासी एजेंडा नाकाम हो जाएगा। यूएई के खिलाफ आज आपकी जो कामयाबी थी, उसके लिए आपको एक बदला लेने का मुकाबला मिला है। आप आज 5-6 घंटे पहले टूर्नामेंट छोड़ के जा रहे थे, जब मैच खेलने आए हो तब भी लग रहा था कि शायद यूएई आपको हरा दे, आपका सामान पैक हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है और पाकिस्तानी कौम आप आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई, इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड पीएमओ यानी प्लेयर्स इन मैच ऑफिशियल्स एरिया। कि आईसीसी ने नाराजगी का इजहार किया है उस वीडियो के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी हुई, जिसमें बज़ाहिर ये दिखाया गया कि आईसीसी के रेफरी पाइक्रॉफ्ट
पाकिस्तान टीम के मैनेजर, पाकिस्तान टीम के कप्तान से माजरत कर रहे हैं। उस वक्त कोच भी मौजूद हैं और पाकिस्तान का एक और ऑफिशियल जिसको मीडिया मैनेजर नईम गिलानी साहब हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। जो और झूठ निकाला कि जी हम तो वीडियो जारी कर रहे हैं जिसमें माफी मांग रहा है, वीडियो म्यूट पे है, कोई माफी नहीं मांगी उसने, नहीं जी माफी मांग ली। तो ये कोई भी तरीके से फेस सेविंग करने की उन्होंने कोशिश करी, अपने जाल में फंस गए। एंड में इनको बोल दिया आईसीसी वालों ने कि $16 मिलियन का फाइन दे सकते हो तो बॉयकॉट करना, $16 मिलियन जमा करो और जाओ। अगर आप लोगों को लग रहा था बीसीसीआई और आईसीसी वाला मामला सॉल्व हो गया, वो वक्ती तौर पे सॉल्व हो गया था कि मैच हो जाए, लेकिन सॉल्व होने से लेके मैच होने के बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि शायद इट डिडंट गो वेल विद आईसीसी, और एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया आईसीसी की तरफ से। और जब आप इतने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इस तरह की बकवासियात करते हैं तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप अपना आप एक्सपोज करते हैं। आपके जहन के अंदर जो एक छोटी सोच है और पस्त जहनियत है और एक हारे हुए शख्स की जहनियत है, ये वो सोच है कि आप बात खड़े कहाँ पे हैं, बात क्या कर रहे हैं, और वो भी झूठ। वेरी ऑनेस्टली, मतलब एक अगर मैच रेफरी आ रहा है अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए पाकिस्तान टीम ऑफिशियल्स को, तो उसमें वो चीज़ आती नहीं कि भाई कैसे बोलते हैं हम मैच नहीं खेलेंगे अगर फिल्म अगर करने नहीं दिया। ये अब एक नई चीज लेडीज एंड जेंटलमैन सामने आ गई है। चलिए फिर मजीद डेवलप हो जाएगी। बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर भाई चले आज अब बात करते हैं हाथ सच की, सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्या कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है, इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। सही मैनेज किया हमने ये मामला? देखिए ये इसका जो सूर्या कुमार यादव का, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। बेसिकली तो उस पर बात करनी चाहिए थी। एंडी पाइक्रॉफ्ट का मसला था ही। देखिए मसला था, जो कह रहा है ना मसला नहीं था, वो था मसला तो था ना। हाउ डिड ही अप्रोच? उसकी मैं रीजन बता रहा हूं ना, प्राइमरी रीजन। देखिए मैंने आपसे कल भी बात बोली थी, जो शेक हैंड का सिलसिला था ना, वो तो आप साइड पे कर दे, वो जरूरी नहीं है, ना इस्लाम किया नहीं किया वो बात बेसिकली ठीक है। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप अब बता रहे हैं ना, ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना, तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया, कप्तान को कह रहा है शेक हैंड नहीं करना, बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। एक, दूसरा बीसीसीआई अगर इन्वॉल्व हुआ है इसके ऊपर बात करें, ठीक है। बेसिकली तो बात ये करनी चाहिए। तो यस, तीसरा ये कि सूर्या कुमार यादव ने कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करी, बात तो ये होनी चाहिए। ये 3 मुद्दे जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख के इसके ऊपर बात करें, ठीक है ना, इसके ऊपर बात करें। इसमें मामला ये हुआ था कि जब वो मीटिंग हो रही थी, उस वक्त जब शूट किया जा रहा था, रिपोर्टेडली पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर को मना किया गया कि आप अंदर नहीं आएंगे, मगर पाकिस्तान टीम ने कहा कि नहीं, मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं, ये तो जरूर अंदर आएगा। और फिर जब वीडियो बनाने की इजाजत मिली तो इस शर्त पे मिली थी कि उसमें ऑडियो नहीं होगी, खाली म्यूट वीडियो बना सकते हैं। तो ये हुआ, मगर रिपोर्ट सामने ये आ रही है कि इस पर आईसीसी ने कोई के कंसेंट नहीं दिया था कि ये वीडियो आप नशर भी कर सकते हैं। एक होता है ना कि आपने उनकी ऑफिशियल की वीडियो बनाई, और सबसे मेन चीज है कि पीएमओ यानी प्लेयर्स मैनेजमेंट जो एक ऑफिशियल जो मैच ऑफिशियल्स का एरिया है, उसके अंदर पहली बात शूट करना, दूसरी बात जो शूट किया है उसको आपने मीडिया में जारी भी किया। और वो एक म्यूट वीडियो थी, और इससे तासुर हमने आम लोगों ने ये लिया और शायद दिया भी गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ये माफी मांग रहे हैं पाकिस्तान के कप्तान और पाकिस्तान से। सो इस पर आईसीसी ने नाराजगी का, बल्कि बरहमी का, एक तरह से बरहम हुआ आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेल किया कि ये वीडियो, इस सारे वीडियो वाले जो केस हुआ इसके ऊपर, स्पेशली इस पॉइंट के ऊपर कि मीडिया पे सामने कैसी आई है। अब कुछ जराये से हमें पता चला कि आईसीसी ने इस बात पर भी नाराजगी शो की कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज पहले जारी की थी उर्दू में, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि आईसीसी के रेफरी ने माफी मांग ली है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस आईसीसी का मामला अभी खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली में दोबारा से शुरू हो चुका हुआ। बहुत सारे लोग सुबह से कह रहे हैं कि पीसीबी ने अपॉलॉजी की वीडियो चलाई, वीडियो असल है, बात भी हुई है, लेकिन वो जो जोर दिया गया कि मैनेजर और कप्तान से अपॉलॉजी की गई, शायद उसका आईसीसी ने ऑफिशियल जवाब तो दिया नहीं अभी तक कि अपॉलॉजी थी या नहीं थी। इट वाजंट एन अपॉलॉजी। मतलब एंडी पाइक्रॉफ्ट ने ये नहीं आके बोला सर मैं हैंडशेक नहीं करा सका, मुझे माफ कर दें। यू कैन कॉल इट एन एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, एन एक्सप्रेशन ऑफ सौरो के नहीं होना चाहिए था, मिसकम्युनिकेशन हो गई, मिसकंडक्ट करने का इरादा नहीं था। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने वो असलियत बताई कि मुझे तो एसीसी के वेन्यू मैनेजर ने आके बोला। अब जब मैं सोचता हूँ कि एसीसी के वेन्यू मैनेजर ने आके बोला, और ये स्टोरी तो अब क्रिक इन्फो भी कंफर्म करता है, एसीसी का प्रेसिडेंट कौन है? उनका प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी है। एसीसी का वेन्यू मैनेजर कौन है? वो कोई होगा एक इंडिपेंडेंट, ऑल्दो मुझे पता है कौन है, बट आई एम नॉट टेकिंग द नेम, मुझे नहीं पता लोगों ने नाम अभी लिया नहीं लिया। वो एक ऐसा इंडिपेंडेंट है जो कि एसीसी की प्रेसिडेंसी के अंडर आता है। मतलब एसीसी का वेन्यू मैनेजर ज्यादा बड़ा है या एसीसी का प्रेसिडेंट ज्यादा बड़ा है? एसीसी के वेन्यू मैनेजर ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को बताया, एंडी पाइक्रॉफ्ट ने आईसीसी को बताया या नहीं बताया, लेकिन वो आईसीसी का रिप्रेजेंटेटिव था, उसने सलमान अली आगा को बता दिया। ये जो पूरी कंफ्यूजन हुई ना, इस कंफ्यूजन के ऊपर जाके एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट कह लो, अपॉलॉजी कह लो, लेकिन यहां जो मार्केट में खबर निकल कर आई पाकिस्तान में फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस कंजप्शन, दैट वाज अपॉलॉजी। नहीं मिला, हमने एंडी पाइक्रॉफ्ट की जो है कंप्लेंट कर दी, और एंडी पाइक्रॉफ्ट तो देखिए 90 इंडिया के मैचेस में खड़े रहते हैं, पता नहीं कौन सी ये फिक्सिंग है, क्या क्या बकवास। दूसरी बात इनको क्या है, ये किसी भी तरह ये इनके प्रक्रिया ऋण साम दाम दंड भेद किसी भी तरह ये चाहते हैं भारत को हराना।
और भारत इन्हें आईसीसी के मैचों में हर बार कूटता है, कुत्ते की तरह कूटता है, गधे की तरह घसीटता है इनको, इन सालों का कचूमर बना देता है भारत। तो भारत के खिलाफ ये जीत नहीं पाते हैं तो ये प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। कभी कहते हैं पाईक्राफ्ट ने इंडिया की तरह व्यवहार किया, भारतीयों की तरह व्यवहार किया, पाईक्राफ्ट इंडियन है, पाईक्राफ्ट को मैच से हटाओ। कभी इन्हें दिक्कत ये होती है कि भारतीय खिलाड़ियों ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, हमें देखकर ड्रेसिंग रूम बंद कर लिया। अरे भाई, तुम हो नहीं हाथ मिलाने काबिल, तुमसे क्या हाथ मिलाएं? तुमसे तो शकल देखना भी तुम्हारी पसंद नहीं करते। अब वो खेलना पड़ता है तो खेले, आईसीसी के रूल के अंतर्गत, एशिया कप के अंतर्गत खेलना पड़ रहा है। तुम जाहिलों से कौन हाथ मिलाना चाहेगा? अब इनको एक नई बीमारी है कि भारतीय खिलाड़ी दूसरी टीमों के साथ बहुत अच्छे से गले मिलते हैं। ओमान की टीम के साथ बहुत अच्छे से गले मिल रहे थे, संयुक्त अरब अमीरात की टीम के साथ बहुत अच्छे से गले मिल रहे थे, एक हमारे खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। अरे साले, तुम आतंकवादी हो, तुम जिहादी हो, तुम भिख मंगे हो, तुम्हारे यहाँ खाने को है नहीं और तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो। तुम्हारे यहाँ एक से एक जाहिल गमार क्रिकेटर पड़ा है। शाहिद आफरीदी हो, तनवीर अहमद हो, जावेद मियांदाद हो, रजाक हो, अब्दुल रजाक, सब साले गू खाते हैं। इनके मुंह में गू भरा हुआ है, इनमें अकल तो है नहीं। अकल से ये पैदल हैं बिल्कुल। अरे अपना प्रदर्शन मैदान में करके दिखाओ, तो मैं तो सालो जिम्बाब्वे ठोक देती है। और एक बात और, इनके खिलाड़ी कुछ भी करें, इनके खिलाड़ियों ने पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में मैच जीता तो रिजवान ने कहा डैडी मेरी जीत फ़िलिस्तीनियों को डेडिकेटेड है। आप फ़िलिस्तीनियों को डेडिकेट करें तो कोई बात नहीं। अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी ने अफ़गानिस्तान की जीत पर अपनी जीत अपने देशवासियों को समर्पित की, उन अफ़गानियों को समर्पित की जो पाकिस्तान से भगाए जा रहे थे, तो इनकी गांड में मिर्ची लग गई। अभी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो मारे गए थे लोग बाग, उनके परिवारों को अपनी जीत समर्पित की, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की, तो इनके मिर्ची लगने लग गई। आप होते कौन हैं? आप खेल के मैदान में नमाज पढ़ने का ड्रामा करते हैं। घर में चाहे नमाज ना पढ़ते हों, लेकिन रिजवान और बाकार यूनिस वगैरह ये साले खेल के मैदान को धार्मिक स्थल बना देते हैं। तो इन पर बैन लगना चाहिए, इन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए आईसीसी के द्वारा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपने कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत, जय हिंद।